ये सवाल आज हर दूसरे स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में चल रहा है, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि कोडिंग शुरू कैसे करें, कहाँ से करें और क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू सुगंता ट्यूटर्स। और आज हम जानेंगे, आज के टाइम में कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं रह गई। चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, जर्नलिस्ट हो, डिज़ाइनर हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोडिंग एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में काम आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोडिंग का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं ये तो बहुत टफ होगा, इसमें मैथ्स बहुत होगी, मुझसे नहीं होगा और मैं लेट हो चुका हूँ। सबसे पहले इसी मिथ को तोड़ना ज़रूरी है। कोडिंग मुश्किल नहीं होती, बल्कि कोडिंग सिखाने का तरीका मुश्किल होता है। अगर सही अप्रोच हो तो कोडिंग एक लैंग्वेज की तरह होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज। बस फ़र्क इतना है कि ये लैंग्वेज कंप्यूटर से बात करने के लिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कोडिंग होती क्या है? कोडिंग का सिंपल मतलब है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। जैसे हम किसी इंसान को बोलते हैं ये काम करो, वैसे ही कोडिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता। जो भी आप आज मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स या फिर सॉफ्टवेयर देखते हो, सब कुछ कोड से ही बना है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल, कोडिंग का यूज़ कहाँ होता है? कोडिंग का यूज़ ऑलमोस्ट हर जगह है। वेबसाइट बनाने में, जैसे न्यूज़ वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट और गवर्नमेंट पोर्टल्स। मोबाइल ऐप्स बनाने में, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जोमेटो। डाटा एनालिसिस में, जहाँ डाटा को समझा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में। ये सब कोडिंग से ही पॉसिबल है। अब जब इतना क्लियर हो ही गया है कि कोडिंग इम्पॉर्टेंट है, तो आते हैं मेन सवाल पर, कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपना गोल क्लियर करना। आप कोडिंग सीखना क्यों चाहते हैं? सिर्फ जॉब के लिए, एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए, फ्रीलांस के लिए, अपनी वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए, या फिर सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। अगर बिना गोल के शुरू करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कोई बोलेगा पाइथन सीखो, कोई बोलेगा जावा स्क्रिप्ट और कोई बोलेगा जावा, और आप बीच में रह जाओगे कन्फ्यूज्ड। अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल गोल रखो, जैसे मुझे बेसिक कोडिंग समझनी है, मुझे एक सिंपल वेबसाइट बनानी है, मुझे डाटा के साथ काम करना है। अब नेक्स्ट स्टेप, कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें? बिगिनर्स के लिए सबसे फ्रेंडली लैंग्वेज होती है पाइथन। पाइथन का सिंटैक्स सिंपल होता है, मतलब लिखने का तरीका इजी होना। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं होते, इसीलिए दुनिया भर में बिगिनर्स को पाइथन रिकमेंड की जाती है। पाइथन का यूज़ डाटा एनालिसिस, एआई ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट सब में होता है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से शुरू कर सकते हो। HTML स्ट्रक्चर बनाता है, CSS डिज़ाइन कर देता है और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, एक ही लैंग्वेज से स्टार्ट करिए। ये गलती मत करिए कि आज पाइथन शुरू की, कल जावास्क्रिप्ट। इससे सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोडिंग सीखने का तरीका। कोडिंग सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती, ये बहुत बड़ी गलती होती है बिगिनर्स की। लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, लेकिन खुद कोड लिखते ही नहीं। कोडिंग लिखे बिना कभी आएगी ही नहीं। तो रूल नंबर 1 है, हर दिन खुद कोड लिखो, चाहे 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन खुद लिखो। गलती करो, एरर आए, फिर गूगल करो। एरर आना कोडिंग का सबसे नॉर्मल पार्ट है। जो लोग कोडिंग में अच्छे होते हैं वो भी एरर से ही सीखते हैं। अब बिगिनर्स को अक्सर लगता है कि एरर आना मतलब मैं गलत हूँ। नहीं, एरर आना मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। जब तक एरर नहीं आएगा तब तक लर्निंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप, इन्वायरमेंट सेटअप। आज के टाइम में कोडिंग स्टार्ट करना बहुत ईजी हो गया है। आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ब्राउज़र में ही कोड लिख सकते हो और आउटपुट देख सकते हो। धीरे धीरे जब कंफर्ट हो जाए तो आप अपना सिस्टम सेटअप कर सकते हो। अब कोडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स। बहुत लोग जल्दी जल्दी एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आगे चलकर सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। बेसिक जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में होती है। अगर ये क्लियर हो गया तो नई लैंग्वेज सीखना भी ईजी हो जाता है। इसके बाद आता है प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट।
कोडिंग में सिर्फ थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं जब तक आप खुद कुछ बना नहीं रहे। इसीलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करिए, जैसे एक सिंपल कैलकुलेटर, एक टू डू लिस्ट, एक बेसिक वेबसाइट या फिर एक स्मॉल डाटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तब आपको रियल प्रॉब्लम फेस होती है। तब आप सीखते हो कि गूगल का यूज़ कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है और सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। और हाँ, कोडिंग का एक हिडन स्किल ये भी है, अच्छा गूगल करना। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, मोटिवेशन कैसे मेंटेन करें। कोडिंग शुरू के 10 से 15 दिनों में बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोरिंग लगने लगती है। एरर्स आते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती और मन करता है छोड़ देने का। ये फेज़ हर कोडर के साथ आता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो लोग इस फेज़ को क्रॉस कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस फेज़ से निकलने का बेस्ट तरीका है कंसिस्टेंसी। रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, आज 30 मिनट्स, कल 30 मिनट्स और वीकेंड्स पर थोड़ा ज़्यादा। और अपनी प्रोग्रेस कभी कंपेयर मत करो दूसरों से। आज जो कोडर 10 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं वो भी कभी बिगिनर ही थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी। अकेले कोडिंग करना कभी कभी बोरिंग हो सकता है, इसीलिए कोडिंग कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, ऑनलाइन ग्रुप्स, फोरम्स या फिर लोकल मीटअप्स। जब आप देखोगे कि और लोग भी वही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। अब एक रियलिटी चेक, कोडिंग सीखने में टाइम लगता है। कोई भी एक मंथ में एक्सपर्ट नहीं बन जाता। अगर कोई ऐसा क्लेम करे तो समझ जाओ कि ये मार्केटिंग है। कोडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, लेकिन जब होती है तो स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्टूडेंट हो तो कोडिंग आपको फ्यूचर के लिए रेडी करती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कोडिंग आपको करियर में एज देती है। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो कोडिंग आपको डाटा ड्रिवन स्टोरीज और इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने में हेल्प करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एज कोई बैरियर नहीं है। चाहे आप 18 के हो या फिर आप हो 35 ईयर्स के, कोडिंग स्टार्ट की जा सकती है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। आज आप ये वीडियो देख रही हो तो इसको सिर्फ मोटिवेशन की तरह नहीं, इसको एक्शन की तरह लीजिए। आज ही डिसाइड कीजिए कि कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना है। आज ही अपना पहला कोड लिखिए, चाहे सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि हर एक्सपर्ट का पहला कोड होता है हेलो वर्ल्ड। कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। ये आपको प्रॉब्लम्स को ब्रेक करना सिखाती है, लॉजिकल सोचना सिखाती। कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये सोचने का तरीका है। ये आपको प्रॉब्लम को ब्रेक करना सिखाती है, लॉजिकल सोचना सिखाती है और सॉल्यूशन बनाना सिखाती है। और ये स्किल सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट रहो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो तो कोडिंग मुश्किल नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है। स्टे ट्यून्ड विद सुगंता ट्यूटर्स फॉर मोर सच कंटेंट।